नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के वाली गुरुजी पर। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम 22 मई को है। उसको देखते हुए हमने ओल्ड पेपर्स लेकर आए हैं जो RICIT का जो 6 मार्च को हुआ था। तो उसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी शुद्धता, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी बुद्धि का अभाव। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, बुद्धि का अभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। बताइए दोस्तों, वह कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और उसको पढ़ता है? ऑप्शन ए है OMR, ऑप्शन बी पंच कार्ड रीडर, ऑप्शन सी चुंबकीय टेप, ऑप्शन डी ऑप्टिकल स्कैनर। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों, इनकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। OMR की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी जो फुल फॉर्म होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज 8.1, ऑप्शन बी मैक ओएस, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी यूनिक्स। बताइए दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार RICIT के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, ऑप्शन बी डिवाइस सेटिंग के लिए, ऑप्शन सी सिस्टम को बंद करने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों। स्टार्ट बटन पर आप एप्लीकेशन को भी लॉन्चिंग के लिए कर सकते हैं उपयोग में, डिवाइस सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं, खोलने के ओपन कर सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में लागू नहीं करता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में लागू नहीं करता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन हमने पिछले कई वीडियो में आपको ये बार बार बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RICIT और CCC के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। मोडेम का पूर्ण रूप बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। WWW का पूर्ण रूप है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार बताया जा चुका है पिछले वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपसे पिछले वीडियो के अंदर पूछे गए थे, तो देख लीजिएगा कि आपके पिछले 6 मई 6 मई को जो 6 मार्च को जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर ये वही क्वेश्चन है जो आपको कई बार पिछले वीडियो के अंदर पूछे जा चुके हैं। WWW का पूर्ण रूप है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए वर्ल्ड विजडम वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइल्ड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, ऑप्शन डी वाइल्ड वेब ऑफ वर्ड। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, वाइल्ड वेब वेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? बताइए दोस्तों। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों, आपसे यूपीआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे यूपीआई के नाम से भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, पैसा भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ऑप्शन डी सी ड्रॉपबॉक्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा कि गूगल ड्राइव के अंदर आप 15 GB की जो स्पेस मिलता है उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज कर लेते हैं। इसे क्लाउड स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट भी आपको क्लाउड स्टोरेज देता है, ड्रॉप बॉक्स में भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीनों है तथा उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी जीमेल, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। बताइए दोस्तों। दोस्तों आपसे यूआरएल की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, तो प्लीज़ इन कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा यूआरएल की फुल फॉर्म। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं RSCIT के अंदर। अगले आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। MOOC का पूरा रूप क्या है? देखिए दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन में 35 में से 3 से 4 क्वेश्चन पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म के ऊपर आते हैं। आपकी URL हो गई, आपकी MOCC हो गई, OMR हो गई, WWW हो गया, UPI का हो गया। इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद करके जाइएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन छूटे ना और आपको नंबर पूरे मिले। दोस्तों इसका आंसर बताइए। MOOC का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन बी मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, ऑप्शन सी मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स इसका पूरा रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ऑप्शन ए है ई मित्र द्वारा, ऑप्शन बी रोजगार वेबसाइट की वेबसाइट द्वारा, विभाग की वेबसाइट द्वारा, या ऑप्शन सी ए व बी दोनों द्वारा, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों होंगे। आप ई मित्र द्वारा भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं रोजगार के लिए, और रोजगार विभाग की वेबसाइट होती है उसके पर भी आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। SSO का पूरा रूप क्या है? ये 4th क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन 35 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको फुल फॉर्म पर या उनके पूर्ण रूप पर पूछ लेते हैं। SSO का पूरा रूप क्या है? सिग्नल साइन ऑन, ऑप्शन बी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑप्शन सी सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, ऑप्शन डी सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने कॉलेज के फॉर्म या आप अपने वैकेंसी की फॉर्म जो भरते हैं राजस्थान से, वो आपको एक SSO ID देता है। उसके माध्यम से आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों SSO की फुल फॉर्म या उसका पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों, सिग्नल साइन ऑन इसका पूरा रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, ऑप्शन बी चुनाव फोटो पहचान पत्र, ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, चुनाव फोटो पहचान पत्र EPIC के संदर्भ में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स।
TDS के लिए पूरा नाम है? TDS के लिए पूरा नाम है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। TDS के लिए पूरा नाम बताइए दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन सी इसका आंसर होगा टैक्स डिडक्टेड एंड सिक्योर्स। स्रोत पर कर कटौती TDS की पूरे नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता से पोर्टल शुरुआत की गई? निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता से पोर्टल की शुरुआत की गई है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय चुनाव दिवस पर, या राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस पर, या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता से पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जीपीएस का पूरा रूप क्या है? फ्रेंड्स आपकी पिछले वीडियो में हमने कई बार जीपीएस की फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछा है, आपने कमेंट सेक्शन में भी बताया होगा। तो बताइए दोस्तों जीपीएस का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपके अपने फ़ोन में भी देखा होगा जीपीएस, आपके अपने टैब के अंदर भी जीपीएस का साइन आता होगा, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? दोस्तों आपने कई बार दूसरों के हॉटस्पॉट से अपना वाईफाई ओपन करके नेट यूज में लिया होगा। तो बताइए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आना चाहिए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों वाईफाई के द्वारा आप दूसरे के हॉटस्पॉट से नेटवर्क कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी रेफरेंस, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी मेलिंग। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों पेज लेआउट टैब में पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन उपलब्ध होता है। दोस्तों आपसे कई बार पूछ लेता है आप डेसिमल डिक्रीज डेसिमल इंक्रीज का ऑप्शन किस टैब में आता है, या फ़ोटो इंसर्ट करने की, या किसी पिक्चर को इंसर्ट करने का ऑप्शन किस टैब के अंदर आता है, तो इन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या है? बताइए दोस्तों। अगर आपने कंप्यूटर पर पूरी शिद्दत से प्रैक्टिकल किया है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। ऑप्शन ए ये कोई एक फ़ॉन्ट है, या कोई पेज लेआउट है, या कोई प्रिंटिंग, या कोई इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों यह एक फ़ॉन्ट है, यह एक फ़ॉन्ट का नेम है टाइम्स न्यू रोमन। आपने देखा होगा एक फ़ॉन्ट के कई नेम होते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, डेसिबल, जो हिंदी का एक फ़ॉन्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए क्लियर फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी पेज सेटअप, ऑप्शन डी स्टाइल। बताइए दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन ए इसका आंसर होगा क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? ऑप्शन ए वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से। बताइए दोस्तों। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वर्कशीट
और चार्ट के संयोजन से एक्सेल वर्कबुक बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक नाम बॉक्स है। ऑप्शन ए पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। ऑप्शन बी फार्मूला के बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन सी स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है। ऑप्शन डी मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 ऑप्शन ए F5 की को दबाना। ऑप्शन बी स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना। ऑप्शन सी स्लाइड शो मेन्यू को चुनना। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों इसका आंसर। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस ऑप्शन को चुनेंगे आप? ऑप्शन ए F5 की को दबाने पर और ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अतः ऑप्शन डी ए और बी दोनों इसके आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। ऑप्शन ए टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह। ऑप्शन सी प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों। आप टीचर के नोट्स के आउटलाइन की तरह भी इसका उपयोग करते हैं, स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन में भी काम आता है और प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए भी काम आता है। ऑप्शन सी प्लानिंग की सूचना में भी यह काम आता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? दोस्तों आपने देखा होगा ये वो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल सही तरह या पूरी शिद्दत या मन लगाकर किया होगा तो ये आप इनका आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे। वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपकी सब्सक्राइब और लाइक से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी और हम ऐसे ही आपके लिए अनेक वीडियो छोड़ेंगे जो आपको RSIT और SSC और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए एलेक्स का अति एक्स का प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग, संक्षिप्त और उचित विषय। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, संक्षिप्त और उचित विषय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। EPDS का विस्तृत नाम क्या है? बताइए दोस्तों, EPDS का विस्तृत नाम क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा दोस्तों 6 मार्च का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी इजी था। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, इनका आंसर देते रहेंगे तो आपके लिए पेपर कोई कठिन नहीं होगा, एकदम सरल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इंटरनेट से सीधे, ऑप्शन बी विंडोज़ स्टोर से, ऑप्शन सी CD DVD पेन ड्राइव से, ऑप्शन डी वर्ड फाइल का उपयोग करके।
दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पिछले वीडियो में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है तो उनको देखिए, ताकि आप आने वाले 22 मई के इस RSIT के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको पिछले वीडियो के अंदर पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको कुछ जो 22 मई का जो एग्ज़ाम है उसमें में जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकें। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आप इंटरनेट से भी आप विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, CD ड्राइव से भी, DVD से भी आप इंस्टॉल या पेन ड्राइव से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वर्ड फाइल में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल सेटिंग में उपयोग किया जाता है? आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल सेटिंग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी IMAP, ऑप्शन डी HTTP। बताइए दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के माध्यम से ईमेल सेटिंग में उपयोग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? ऑप्शन ए स्टैंड, ऑप्शन बी प्रशासक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों। स्टैंड भी एक आपका अकाउंट यूजर अकाउंट बन सकता है, प्रशासक भी होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेटिंग से एप्स एंड सर्विसेज के द्वारा, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम में जाकर प्रोग्राम एंड फीचर्स के द्वारा, ऑप्शन सी टास्कबार के द्वारा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आप सेटिंग में ऐप सर्विसेज के द्वारा भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम में जाएंगे और प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाने के बाद आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। टर्म HDMI में HD क्या है? टर्म HDMI में HD क्या है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। हाई डेफिनेशन इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। इन्वर्टर्ड इसका जो आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नोगेट इसका आंसर होगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जो आपके 6 मार्च को RSIT का जो पिछला पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनमें से वो क्वेश्चन आए हैं जो आपको पिछले वीडियो के अंदर पूछे जा चुके हैं। इनमें से जो काफ़ी क्वेश्चन हैं जिनसे आप पास से भी अधिक नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप 22 मई को आने वाले इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।